वेलकम टू द IAS फैक्ट्री। आज का हमारा सेक्शन है खेल। बाकी सारे टॉपिक्स हो गए कंप्लीट करंट के, बस खेल बचा है, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पेरिस ओलंपिक। बाकी कुछ याद मत रखना, बस पेरिस ओलंपिक को मत भूलना। कब हुआ था पेरिस ओलंपिक का आयोजन? पेरिस में हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था। 33वां संस्करण है। पेरिस के अलावा फ्रांस के अन्य द्वीप भी पर भी आयोजन हुआ। सर्फिंग इवेंट तहाती द्वीप, फ्रेंच पोलिनेशिया। नौकायन मरसाली द्वीप पे हुई थी। शुभंकर क्या था? फ्रीज, फ्रेंच क्रांतिकारियों की टोपी। और मोटू यानी ध्येयवाक्य क्या था? ग्रेम्स वाइड ओपन। कुल एथलीट कितने थे? लगभग 10,500 एथलीट थे इसमें। 32 खेलों की 48 विधाओं और 329 पदक स्पर्धाओं में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए। कौन कौन सा? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। कौन कौन सा? स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित और में ओलंपिक में पहली बार शामिल खेल कौन सा है? ब्रेक डांस, ब्रेकिंग। ये जो तीनों खेल थे, बाकी स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये पहले रहे थे, फिर इनको हटा दिया गया था, वापस से शामिल किया गया, लेकिन ब्रेक डांस को पहली बार शामिल किया गया है। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? जिंग हाओ हाओ। जिंग हाओ हाओ 11 वर्ष 11 माह। कहाँ की हैं? चीन के स्केटबोर्ड के। और सबसे उम्रदराज कौन थे? जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो। जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो 65 साल के हैं। घुड़सवारी, स्पेन। भारत ने कितने पदक जीते? देखो, भारत 71वें स्थान पर रहा है। एक भी स्वर्ण नहीं जीता, एक रजत, 5 कांस्य, 6 पदक जीते कुल। पहले स्थान पर कौन रहा? यूएस रहा। दूसरे पे चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। यूएस ने 126 और चीन ने 91, जापान ने 45, 53, 64। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, पहले स्थान पर यूएस रहा, दूसरे पर चाइना। भारत रहा 71वें स्थान पर 6 पदकों के साथ, 0 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य। भारत का प्रदर्शन 147 एथलीट गए थे 16 खेलों में भाग लेने के लिए और 69 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। शेफ डी मिशन गगन नारंग 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने शूटिंग में। पेरिस ओलंपिक 2024 के भारत के प्रमुख ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु रही बैडमिंटन की और शरत कमल टेबल टेनिस की। और समापन समारोह में मनु भास्कर शूटिंग के लिए और प्रिया सुजेश हॉकी के लिए। एथलेटिक्स में 1 रजत आया है, शूटिंग में 3 कांस्य आए, कुश्ती में 1 कांस्य, हॉकी में 1 कांस्य। सबसे ज्यादा पदक आए शूटिंग में। पदक विजेताओं के नाम: नीरज चोपड़ा ने रजत पदक लाए थे 89.45 के साथ एथलेटिक्स भाला फेंक में। और किसके साथ थी इनकी प्रतिद्वंदिता? अशरत नदीम, जो कि पाकिस्तान की, उन्होंने स्वर्ण जीता था 92.97 मीटर भाला फेंक कर। हरियाणा के हैं मनु भाकर, हरियाणा की हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता शूटिंग पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में। और मनु भाकर और सरबजीत दोनों ने कांस्य पदक जीता मिश्रण में शूटिंग मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल, हरियाणा के हैं। स्वप्निल कुसाली ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, महाराष्ट्र के हैं। एक को छोड़ के सब हरियाणा के थे। अमन सहरावत, जो कि स्वप्निल कुसाली महाराष्ट्र की थी, अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के थे, 21 वर्ष 24 दिन के ओलंपिक पदक विजेता हैं, कांस्य पदक जीता फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? डेरियन ट्रोई क्रूज, प्यूर्टो के, हरियाणा के हैं ये। हॉकी टीम कप्तान हरमनप्रीत सिंह, कांस्य पदक जीता 2-1 से। हॉकी से प्रतिद्वंदिता कौन था? स्पेन था। और राजस्थान का देख लेते हैं। अनंतजीत सिंह नरू का केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा इनके ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। जयपुर से थे अनंतजीत। और
स्कीट शूटिंग मिश्रित महेश्वरी चौहान के साथ स्पर्धा चौथे स्थान पर रहे थे। इनका स्कोर रहा 43-44। विपक्षी था इनका जियांग जीटिंग लिू जियानलिन। चीन के एशियन गेम्स 23 में पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए पहला रजत पदक, एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक लाए थे कौन? अनंतजीत सिंह। और इसमें और पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे। महेश्वरी चौहान जालौर की हैं। स्कीट शूटिंग मिश्रित किसके साथ? अनंतजीत सिंह नरूका के साथ ये चौथे स्थान पर रहे। और इनके विपक्षी वही थे जियान लिटिंग और लिू जियानलिन। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक लाए थे। दो ही खिलाड़ियों ने भाग लिया राजस्थान के। पेरिस पैरा ओलंपिक, भारत 18वें स्थान पर रहा है इसमें, चीन पहले पे रहा और यूएस तीसरे पर रहा। जबकि ओलंपिक में यूएस पहले पर रहा, चीन दूसरे पर रहा। भारत 71वें स्थान पर रहा है, यहाँ 18वें स्थान पर रहा। और पैरा ओलंपिक में भारत 7 लाया था, यहाँ 29 लाया है। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य। आयोजन हुआ 28 अगस्त से 8 सितंबर को। और ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था? ओलंपिक आयोजन हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। और पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था 29 अगस्त से 18 सितंबर के मध्य। शुभंकर है फ्रीजियन टोपी से प्रेरित है। भारत पहली बार 3 नई स्पर्धाओं में भाग ले रहा है, पैरा स्काइलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। कपिल परमार ने पुरुषों की 60 किग्रा J1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 84 भारतीय एथलीटों ने 12 में भाग लिया, इसमें 32 महिला थी। और भारतीय दल का शेफ डी मिशन सत्य प्रकाश सांगवन थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो और भाग्यश्री जाधव शॉट पट में। समापन समारोह में रहे हरविंदर सिंह तीरंदाजी और प्रीति पाल एथलेटिक्स। शीतल देवी सबसे कम उम्र की 17 वर्ष में पैरा ओलंपिक में पदक विजेता है। राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी में मिश्रित में कांस्य पदक जीता है। पैरा एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण जीते हैं, 6 रजत, 7 कांस्य, टोटल 17। बैडमिंटन में 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, 5 पदक। शूटिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य, 4 पदक। तीरंदाजी में 1 स्वर्ण, 0 रजत, 1 कांस्य, 2 पदक। और जूडो में 1 कांस्य, 1 पदक। पैरा ओलंपिक इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और 2020 में 19 आए थे, इस बार 29 आए हैं पदक। सीधे 10 पदक बढ़े हैं। और वहां कितने आए? वहां 7 ही आए हैं बस। अवनी लेखरा राजस्थान की हैं, जिन्होंने शूटिंग महिला 10 एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में खेली है। ये कौन? अवनी लेखरा, शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल। हरियाणा के नीतीश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में पदक जीता। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, ये सब स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो राजस्थान की जरूर याद रखना है। हाँ, कौन? अवनी लेखरा। पंजाब के कौन रहे? हरविंदर सिंह तीरंदाजी रिकर्व ओवर में। और सुमित अंतल एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो F64 में हरियाणा के। धर्मवीर एथलेटिक्स क्लब थ्रो हरियाणा। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स हाई जंप में उत्तर प्रदेश। और नवदीप सिंह एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो नई दिल्ली। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अवनी लेखरा। क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण एवं रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं धर्मवीर और प्रमण सुरमा। ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं प्रीति पाल। महिला 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और 200 मीटर T35 में कांस्य पदक। किसने? प्रीति पाल। तीरंदाजी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हरविंदर सिंह ने। लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मरियप्पन थोंगावेलु। पुरुष हाई जंप, रियो में जीता था स्वर्ण, टोक्यो में रजत और पेरिस में कांस्य। तो एक एक कम होते जा रहे हैं, याद रखने में आसानी रहेगी। पहले स्वर्ण जीता, फिर रजत, फिर कांस्य। ईरान के बैत
शाघेब को अयोग्य घोषित करने के बाद नवदीप को रजत पदक की जगह स्वर्ण पदक मिला। नागालैंड राज्य के पैरा ओलंपिक में पहले पदक विजेता ओतोजे सेमा है, कांस्य पदक जीता इन्होंने शॉर्टकट में। और सुहास एल यतिराज भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आईएएस अधिकारी हैं ये उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। राजस्थान 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पैरा निशानेबाजी में अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह और रुद्राज खंडेलवाल में। बैडमिंटन में कृष्णा नागर, रोइंग में अनीता चौधरी, एथलेटिक्स में सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी, तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी। मेडल विजेता अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक जयपुर से है ये, इसमें कुछ अलग ही लिख गया है। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में दो स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। अपने ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है 249.7 पॉइंट के साथ। मोना अग्रवाल कांस्य जीता है, सीकर की रहने वाली है, महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। सुरदर सिंह गुर्जर करौली के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है भाला फेंक में F46 वर्ग 64.96 मीटर में। शतरंज फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क यूएसए में। महिला में विजेता रही कुमेरू हम्पी, भारत में 2 बार खिताब जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला खिलाड़ी और प्रथम भारतीय हैं। किसको हराया था? इंडोनेशिया की इरीन सुकुंदर को। ओपन वर्ग में बोलोदर मुर्जीन रूस के विजेता रहे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप सिंगापुर में हुआ और विजेता कौन रहे? डी गुकेश। उपविजेता रहे डीन लिडेन चीन के। विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। आरबीएल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया डी गुकेश को। विश्वनाथ आनंद के बाद ये खिताब जीतने वाले कौन? डी गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था और भारत ने ओपन कैटेगरी और महिला कैटेगरी दोनों में स्वर्ण जीता था। ओपन कैटेगरी में भारतीय टीम में कौन थे? गुकेश, प्रज्ञानंदा आर, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और श्रीनाथ परायनन जो कि कप्तान थे। और पदक तालिका में भारत पहले पे रहा, यूएस दूसरे पे। वहीं महिला में कौन कौन टीम थी? महिला में हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेवा और अभिजीत कुंते। और भारत पहले स्थान पर रहा, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा। भारत दोनों कैटेगरी में एक साथ स्वर्ण पदक जीतने वाला सोवियत यूनियन और चीन के बाद तीसरा देश बन गया है। इस साल भारत की जो क्या कहते हैं चेस टीम है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हॉकी पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 24 और महिला पुरुष का आयोजन हुआ था 8 सितंबर से 17 सितंबर को और महिला का 11 नवंबर से 20 नवंबर को। कहाँ हुआ था पुरुष हॉकी का? हुलूनबुरी चीन में, जबकि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का बिहार के राजगीर स्टेडियम में हुआ था। भारत 5वीं बार विजेता रहा 1-0 से और महिला में भी भारत विजेता रहा लगातार दूसरी बार 1-0 से। उपविजेता दोनों में चीन रहा है। विशेष क्या रहा हॉकी टीम में? जुगराज सिंह द्वारा विजयी गोल हासिल किया गया पुरुष टीम में और महिला द्वारा दीपिका सिंह द्वारा एकमात्र गोल हासिल किया गया। पुरुष हॉकी जूनियर कप 26 नवंबर से 4 दिसंबर को हुआ ओमान स्टेडियम मस्कट में। भारत विजेता रहा 5वीं बार 5-3 से। उपविजेता पाकिस्तान। महिला हॉकी जूनियर 7 दिसंबर से 15 दिसंबर को हुआ ओमान स्टेडियम मस्कट में। भारत लगातार दूसरी बार विजेता रहा, उपविजेता चीन रहा। सुल्तान जौहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। और 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप तमिलनाडु में हुई थी 4 से 16 नवंबर को। विजेता ओडिशा रहा, हरियाणा को हराकर पहली बार रहा है ओडिशा विजेता। FIH हॉकी 5 साइड महिला वर्ल्ड कप मस्कट ओमान में रहा, नीदरलैंड विजेता रहा, भारत उपविजेता रहा। क्रिकेट भारत ने जीता ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 9वां संस्करण था। वेस्ट इंडीज में हुआ था आयोजन। वेस्ट इंडीज और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन हुआ था। विजेता भारत रहा 7 रन से, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। प्लेयर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। भारत इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बाद 2 बार पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत टी20 विश्व कप में बिना कोई मैच हारे खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। समीक्षा के लिए समिति रोजर टॉस, लोशान नायडू और इमरान ख्वाजा थे समिति में। पहला महिला टी20 अंडर 19 एशिया कप कहाँ हुआ? कुआलालंपुर है, ये लामफर नहीं है, कुआलालंपुर मलेशिया में। भारत विजेता रहा, बांग्लादेश उप विजेता रहा। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला था भारत की गोंगादी त्रिशा को। 9वां भारत टी20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर यूएई। न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। महिला टी20 एशिया कप विजेता श्रीलंका रहा, उपविजेता भारत रहा। महिला टी20 एशिया कप का फाइनल मैच श्रीलंका के रणगिरी दामुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। ईरानी कप का 1 से 5 अक्टूबर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ था और विजेता मुंबई रहा, रणजी ट्रॉफी विजेता। 61वीं दिलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ था 5 से 22 सितंबर तक। विजेता इंडिया ए रहा, इंडिया सी को 132 से हराया। नया फॉर्मेट राउंड रॉबिन विन नो नॉक आउट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई विजेता रहा, मध्य प्रदेश उपविजेता। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यांश शेदगे। मैन ऑफ द सीरीज अंजिक्य रहाणे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 में 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। एलिस्टर कुक 113वां स्थान, नीडू डेविड 114वां स्थान और एबी डिविलियर्स 115वां स्थान। स्टॉप क्लॉक पेनल्टी। यूएसए की क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच में स्टॉप क्लॉक नियमों के तहत दंडित होने वाली पहली टीम बन गई है। अगला है टेनिस। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट मई जून में और विंबलडन ग्रास कोर्ट में जून जुलाई में। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में अगस्त सितंबर। पुरुष एकल में विजेता कौन रहा? फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज स्पेन के। विंबलडन में भी कार्लोस अल्कराज रहे स्पेन के। और यूएस ओपन में रहे जेनिक सिनर इटली के। उपविजेता कौन रहे थे? एलेक्जेंडर रहे थे फ्रेंच ओपन में। विंबलडन में नोवाक जोकोविच और यूएस ओपन में टेलर फ्रिट्ज। महिला में ईगा स्वेटेक पोलैंड की विजेता रही फ्रेंच ओपन में। उपविजेता रही जैस्मीन पोओलिनी इटली की। वहीं विंबलडन में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की विजेता रही। उपविजेता रही जैस्मीन पाओलिनी इटली की। दोनों में जैस्मीन पाओलिनी इटली की उपविजेता रही हैं। और यूएस ओपन में आर्यना सवालेंका बेलारूस की विजेता रही और जेसिका पेगुला यूएसए की उपविजेता रही। पुरुष युगल में मार्सेला एरेबलो सल्वाडोर और मैट पावेक क्रोएशिया के विजेता रहे। उपविजेता रहे सिमोन बोबली और एंडिया बावसोरी इटली के। विंबलडन में विजेता रहे हैरी हेलोवारा फिनलैंड के और हेनरी पैटन। उपविजेता रहे मैक्स पर्सेल व जॉर्डन थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के। यूएस ओपन में विजेता रहे मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के। उपविजेता रहे केविन क्राविएट्स और टिम पुड्स जर्मनी के। महिला युगल में फ्रेंच ओपन में विजेता रही कोको गोफ और कैटरीना सीनियाओका। उपविजेता रही सारा ईरानी और जैस्मीन पाओलिनी। और उसके बाद विंबलडन में विजेता रहे टेलर टाउनसेट और क्रेटिनिया सिनियाकोवा। उपविजेता रही ग्रेवियला ड्राइवोस्की और एरिन रूटलिफ। यूएस ओपन में विजेता रही जेलेना ओस्टापेंका और ल्यूडिमिला इचनोक। उपविजेता रही झांग फुशाई और क्रिस्टिना म्लादेनोविच। इतने भयंकर नाम है। मिश्रित में विजेता रहे लोरा सिंगेमंड और एडोर्ड रोजर वेस्लिन। उपविजेता डेशिरा क्रोवजिक और नील स्कूपस्की।
विंबलडन में विजेता रहे जॉन जिलस्की और हित्स सुवेई। उपविजेता गिउलियाना ओल्मोस और सैंटियागो गोंजालेस। यूएस ओपन में सारा ईरानी और इंडिया बावासोरी। उपविजेता डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड। एटीपी फाइनल में विजेता रहे इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर और आयोजन हुआ था इटली के इनाल्पी एरिना में। डेविस कप का आयोजन हुआ था मलागा स्पेन में। विजेता इटली रही। पुरुष टेनिस प्रतियोगिता उपविजेता रहे नीदरलैंड। और बिली जिंग किंग कप मलागा स्पेन में हुआ था। महिला टेनिस प्रतियोगिता इसमें भी इटली विजेता रही और स्लोवाकिया उपविजेता। मियामी ओपन टेनिस यूएसए में पुरुष युगल में विजेता रोहन बापना भारत के और मैथ्यू एबडन। रोहन बापना एक खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम भारत के लिएंडर पेस खिलाड़ी श्रेणी और विजय अमृतराज योगदानकर्ता अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में प्रतिनिधित्व करने वाले 28वां देश है। ब्रिटिश खेल पत्रकार रिचर्ड वांस योगदानकर्ता श्रेणी में। टेबल टेनिस WTT फीडर कराकास टेबल टेनिस टूर्नामेंट वेनेजुएला। आयोजन कराकास वेनेजुएला में। पुरुष एकल विजेता हरमीत देसाई भारत के और मिश्रित हरमीत देसाई और कृतिका रॉय। 27वां एशियाई टेबल टेनिस अस्ताना कजाकिस्तान चैंपियनशिप में कांस्य पदक भारत की पहली महिला युगल जोड़ी अयिका मुखर्जी और सुरिता मुखर्जी। WTT फीडर बैरूत टूर्नामेंट बैरूत लेबनान में। महिला एकल में श्रीजा कुला भारत की विजेता रही। मिश्रित में पोयंती वैश्य और आकाश पाल भारत के। पुरुष युगल में मनु शाह और मानव ठक्कर भारत के विजेता रहे। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेडर लागोस नाइजीरिया में हुआ था। महिला एकल में श्रीजा कुला विजेता रही। पहली भारतीय खिलाड़ी देखो श्रीजा WTT में भी विजेता है इसमें भी। महिला युगल में पोयंती श्रीजाकुला और अर्चना कामत भारत की विजेता रहीं। पुरुष युगल में मानव ठक्कर और हरमीत देसाई विजेता रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण 1 रजत 5 से पदक कुल 9 पदक जीते वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेडर में। अगला है बैडमिंटन। 33वां थॉमस कप चेंदू चीन में हुआ। चीन विजेता उपविजेता इंडोनेशिया। थॉमस कप पुरुषों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबर कप 30वां चीन विजेता उपविजेता इंडोनेशिया। निशानेबाजी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियंस 9 से 13 नवंबर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। आयोजक था अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ। भारत ने कुल 26 पदक जीते 10 स्वर्ण 9 रजत 7 कांस्य और दूसरा रहा चेक गणराज्य। भारत पहले स्थान पर रहा है। एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है भवतेज सिंह गिल पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में। और जयफर की मानिकी कौशिक ने फीशू यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जयपुर है जयफर लिखा है 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में टीम स्पर्धा में और स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में। किसने? मानिनी कौशिक ने। राजस्थान की यशस्वी राठौड़ ने व्यक्तिगत और 3 दोनों श्रेणियों में शॉर्ट गन में कांस्य जीता। किसने? यशस्वी राठौड़ और मानिनी कौशिक। नाम याद रखना। ISSF विश्व कप 22 जनवरी से 18 अक्टूबर और आयोजन स्थल राउंड वाइज काहिरा मिस्र रावत मोरक्को ग्रेनाडा बाकू म्यूनिक लोनाटो और फाइनल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चीन पहले स्थान पर रहा। दूसरे पर इटली रहा। भारत 7वें स्थान पर रहा 13 पदक के साथ 3 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य। किसने जीता था स्वर्ण? दिव्यांग सिंह पवार 10 मीटर एयर राइफल और रिदम सागवत और उज्जवल मलिक 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल और सरबजोत सिंह ने जीता 10 मीटर एयर राइफल म्यूनिक में। भारत का प्रदर्शन 2 रजत पदक विवान कपूर शॉटगन स्पर्धा में। सोनम मस्कर 10 मीटर एयर राइफल में
2 कांस्य अखिल श्योरान 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन अनंत सिंह नरूका स्कीट स्पर्धा में। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड नई दिल्ली में हुआ। भरतपुर के रुद्रांश खंडेवाल ने 2 रजत पदक जीते। 50 मीटर एयर 50 मीटर पिस्टल SH4 श्रेणी की टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा में। सीकर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर राइफल HS1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय राइफल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता पुणे में हुई। राजस्थान की सृष्टि अरोड़ा ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन SH1 में रजत पदक जीता है। सृष्टि अरोड़ा ने टीम इवेंट में भी निशा कंवर और रीटा चाँद के साथ रजत पदक जीता। कुश्ती अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप तिराना अल्बानिया में भारत ने 9 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य। और चिराग चिकारा ने 57 वर्ग में स्वर्ण जीता। हनुमानगढ़ की मोनिका ने 68 में कांस्य जीता। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में 18 पदक जीत के साथ जापान शीर्ष पर रहा। भारत 9 स्थान पर रहा, 9 पदक के साथ 9वें स्थान पर रहा। 30 भारतीय पहलवानों ने हिस्सा लिया था। नरसिंह पंचम यादव राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय पहलवान मानसी अहलावत ने तिराना अल्बानिया में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिला 59 वर्ग में कांस्य पदक जीता। फुटबॉल जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बेलगांव कर्नाटक में राजस्थान ने कर्नाटक को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। डूरंड कप 24 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड NPC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया। और गोल्डन डी और पुरस्कार पुरुष वर्ग में रॉड्री स्पेन के मैनचेस्टर सिटी में विजेता रहे। महिलाओं में एताना बोनमती स्पेन के बार्सिलोना की विजेता रही। अगला है बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है विनीसियस जूनियर ब्राजील के और महिलाओं में मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर एताना बोनमारी स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ग्राउंड जयपुर के विद्यानगर नगर स्टेडियम को फीफा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल द्वारा इंटरनेशनल ग्राउंड की मान्यता दी गई है। राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है जिसको फीफा द्वारा 12 जुलाई 2027 तक मान्यता दी गई है। तैराकी और सर्फिंग एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ थुलु सुदू द्वीप मालावी स्वर्ण पदक जापान। टीम स्पर्धा मारू हवा कप रजत जीता है भारत ने। भारतीय टीम की कमाली पी अजीज अली श्रीकांत डी और संजय सेलवाड़ी शामिल थे। 33वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी आयोजन अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में हुआ। पहला राजस्थान कर्नाटक ने जीता है। राजस्थान का प्रदर्शन चौथा रहा है। और जिया गिन्नामी ने व्यक्तिगत में ट्रॉफी जीती है। भेरा राम मेघवाल 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 100 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड जीता है भेरा राम मेघवाल ने। अगला है एथलेटिक्स विश्व पैरा एथलेटिक्स। भारतीय पैरा एथलेटिक्स समिति और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स समिति के मध्य विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के आयोजन के लिए समझौता कहाँ होगा? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 17 पदक जीतकर छठा स्थान हासिल किया है। 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा। स्वर्ण पदक आवा खाटुआ ने महिलाओं की शॉर्ट पट स्पर्धा में, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में और अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ में। पाना देवी गोदारा और खीसर बीकानेर की 92 वर्षीय एथलीट हैं। 44वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुणे में 3 स्वर्ण जीते हैं। 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और तस्करी फेंक में। विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट 25 का आयोजन अगस्त 2025 में भारत द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में। मेजबानी भारत पहली बार करेगा। अमर सिंह जयपुर के ओशिनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। वेट लिफ्टिंग पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप आयोजन पटाया थाईलैंड। स्वर्ण पदक अशोक मलिक पुरुषों की 65 किलोग्राम श्रेणी में। धनुष लोकनाथन ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 55 किग्रा स्पर्धा
और IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन लीमा पेरू में। भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य। भारत की प्रीति स्मिता भुई और वृद्धव्रत भराड़ी सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक हैं। बास्केटबॉल 74वां राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में रहा। बालक वर्ग में राजस्थान विजेता रहा, चंडीगढ़ उप विजेता, बालिका में कर्नाटक विजेता, पंजाब उप विजेता। तीरंदाजी 18वां तीरंदाजी 2024 शंघाई चीन में आयोजन। भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य जीतकर 8 पदक किए। स्वर्ण किस किस में जीता? पुरुष रिकवर टीम में धीरज बोमदेवरा, प्रवीण जाधव, तरुणदीप रॉय। मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा ज्योति वेन्नन और अभिषेक वर्मा ने। महिला एकल कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति वेन्नन ने। पुरुष कंपाउंड टीम में प्रथमेश फगे, रियांश और रजत चौहान, अभिषेक वर्मा ने। महिला कंपाउंड टीम में परनीत कौर, अवनीत कौर, अदिति स्वामी, ज्योति वेन्नन। ज्योति वेन्नन ने कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक की हैट्रिक व्यक्तिगत, महिला और मिश्रित टीम में बनाई। तीरंदाजी विश्व कप 2 आयोजन 21 से 26 मई दक्षिण कोरिया के येचियोन में। कुल 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत। कंपाउंड महिला टीम परिणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नन, अदिति स्वामी। रजत में कंपाउंड मिश्रित टीम प्रियांश और ज्योति सुरेखा वेन्नन। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 आयोजन अंताल्या तुर्की में। भारतीय तीरंदाजी ज्योति सुरेखा वेन्नन, परिणीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय तिकड़ी तीसरा कंपाउंड महिला स्वर्ण पदक जीता है। प्रियांश ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। धीरज बोमदेवरा और भजन कौर की भारतीय मिश्रित रिकवरी टीम ने कांस्य पदक जीता। अगला है धीरज बोमदेवरा ने पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अगला है राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन जमशेदपुर झारखंड। विजेता मिश्रित तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत में अभिषेक वर्मा रहे और मिश्रित में और महिला व्यक्तिगत में परिणीत कौर रही। पुरुष टीम महाराष्ट्र की जीती, मिश्रित टीम पंजाब राजस्थान की थर्ड रही। महिला में महाराष्ट्र की विजेता रही, राजस्थान की सेकंड रही। और रिकर्व तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत में विजेता रहे धीरज बोमदेवड़ा, महिला में रही दीपिका कुमारी। महिला टीम जीती झारखंड की। पुरुष टीम रेलवे जीती, मिश्रित में पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड विजेता रहा। स्नूकर और बिलियर्ड्स IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयोजन दोहा कतर। भारतीय क्विस्ट पंकज अडवाणी ने इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराकर खिताब जीता है। पंकज अडवाणी का 28वां विश्व खिताब है, बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल। IBSF विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप का आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। भारत के कमल चावला पाकिस्तान के अशजाद इकबाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मलकीत सिंह, विद्या विल्लई और कीर्तना पांडेन को कांस्य मिला। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप चेन्नई में हुई। राजस्थान 27 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 आयोजन प्रथम बार 19 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 25 पदक, 5 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य जीते। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप आयोजन 12 से 17 नवंबर तक महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत ने 11 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीतकर स्पर्धा का खिताब हासिल किया है। 16वें विश्व ब्रिज खेल आयोजन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। भारत की सीनियर टीम ने रजत पदक जीता है। भारतीय टीम कमल मुखर्जी, विवास टोडी, बादल दास, प्रवण वर्धन, अरुण बापट और रवि गोयनका और गिरीश बिजूर गैर खिलाड़ी कप्तान रहे। स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता। तेजस्वी गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तेजस्वी गहलोत। मोनिका चौधरी नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स 2024 में जयपुर की मोनिका चौधरी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण जीता है। इन्होंने अंडर 17 में 65 किलो की गिरफ्तार में यह उपलब्धि हासिल की है। बीच कबड्डी प्रतियोगिता बिहार के बोधगया में आयोजित 11वीं सीनियर बीच कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की कबड्डी ने स्वर्ण पदक जीता है। उपविजेता यूपी रही।
चौथी महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय आयोजन दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में, स्वर्ण पदक भारत ने, रजत नेपाल ने। IHF हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर, विजेता भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। IHF हैंडबॉल चैंपियनशिप में यूथ टीम के कप्तान रवि और जूनियर टीम के कप्तान राजस्थान के जसप्रीत थे। अतिका मीर जम्मू कश्मीर की 9 वर्षीय रेसर अतिका मीर फ्रांस के ले मेंस कोर्ट इंटरनेशनल सर्किट में RMCIT रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली विश्व की पहली महिला रेसर बन गई है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अभिनव बिंद्रा भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक खेलों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। IOC एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम 4 से 11 जनवरी, भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। आयोजन स्थल दमन द्वीप के घोघला समुद्र तट पर। मध्य प्रदेश 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। कैथरीन गिंगर ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। लगातार 5 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली एकमात्र ब्रिटिश महिला है। नौकायन खिलाड़ी। अगला है ट्यूलिप ओशा। जयपुर की ट्यूलिप ओशा ने राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जूनियर वर्ग में 40 किलोग्राम श्रेणी में विशाल जाट ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। आयोजन स्थल रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक उड़ीसा। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस का आयोजन कजाकिस्तान। जयपुर के पवन कुमावत ने स्वर्ण पदक जीता है। 77 किलो वर्ग भार में 245 किग्रा वजन उठाकर अर्चना बोलिविया ने 80 किग्रा वर्ग में स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 292 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। बेंच प्रेस में 107.5 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में चयनित व्यक्तित्व। गुलवीर सिंह वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में पुरुषों की 5000 मीटर की दौड़ में रजत पदक। नीरज चोपड़ा पावो न्यूरिम गेम्स में जेवलिन इवेंट में जीते और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग में रजत पदक। षष्ठी खंडागले भारत की षष्ठी खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक रजत पदक जीतकर चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। KM दीक्षा अमेरिका के लॉस एंजल्स में साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में 1500 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय महिला रिकॉर्ड बनाया, 4 घंटे 4 मिनट 78। तीसरा स्थान हासिल किया इन्होंने। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में विश्व एथलेटिक की ई कैटेगरी हैरी शूटिंग गेम्स 24 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याराजी ने। अगला है संजीवनी जाधव भारतीय स्टीपल चेज एथलेटिक्स। संजीवनी जाधव ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में महिलाओं की 10,000 में स्वर्ण पदक जीता है। और DP मनु ताइवान ओपन 24 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 81.58 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक। आरती विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य। नजीरा बानो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल की एथलीट नजीरा बानो ने प्रथम खेल इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण भर में व्यक्तिगत पुंसे अंडर 30 में स्वर्ण पदक। विद्या रामराज 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियन महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा PT उषा में 39 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तनिष्का पटवा उदयपुर की तनिष्का पटवा ने ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। और पवन ढाका सीकर के पवन ढाका ने खारदून ला चैलेंज की 11वीं संस्करण अल्ट्रा मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। दीपा करमाकर भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने पेशेवर प्रतिस्पर्धा से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा। उपलब्धि है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 24 में वॉल्ट श्रेणी में कांस्य पदक, पहली भारतीय खिलाड़ी थी। और एशियाई चैंपियनशिप 15 में कांस्य पदक। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 18 के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्ट थी। और एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2021 में भी स्वर्ण पदक जीता था। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरा
ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया और ये हो गया स्पोर्ट्स सेक्शन कंप्लीट।